Hey mommies and daddies, welcome back to my channel and today I'm going to discuss about ear hygiene. बच्चे के कान को कैसे साफ कर सकते हैं, बच्चे के कान की देखभाल हमें कैसे करनी है। जो भी कुछ आज मैं डिस्कस करूँगी वो सब हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे बच्चे के साथ, या डॉक्टर्स ने क्या कहा, उसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करी है, ये सब आज मैं डिस्कस करूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon so that you can get our notifications as soon as we upload the videos. So let's get started for the video. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चे के कान से रिलेटेड जो मिथ्स हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ईयरबड्स लेते हैं और उससे कान क्लीन कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, उससे आपके बच्चे का कान डैमेज हो सकता है और उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। कॉटन स्वाब जो होता है उसका वो अंदर भी रह सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई तेल वगैरह डालने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि तेल डालने से बच्चे के कान में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कोई भी फॉरेन मटेरियल ज़्यादा स्टिक होने की, ज़्यादा जाने की और कोई भी इन्फेक्शन उसके साथ अंदर तक जाने की। बेसिकली अंदर के ऑर्गन्स के लिए कोई तेल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है कि कानों में तेल डाल दिया जाए और वो कान ठीक हो जाएगा, उससे कोई इन्फेक्शन ही क्रिएट हो सकता है। थर्ड थिंग, कोई शार्प चीज़ें लेके बहुत से लोग कोई पिन या सेफ्टी पिन ला डाल के और कान साफ करते हैं, उसके साथ तो आपके बहुत सारे इन्फेक्शंस चले जाएंगे बच्चे के कान के अंदर। और उसके जो लोहे का है या स्टील का है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर देगा और इवन इट कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ डैमेज टू द ईयर। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ द ईयर वैक्स। ईयर वैक्स क्या होती है? द ह्यूमन बॉडी इज़ हैविंग अ नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी का ईयर वैक्स जनरेट करने का। इसके ईयर के जो पार्ट्स हैं वो सब बहुत इजीली और इसका नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एक ईयर वैक्स जनरेट करते हैं। ईयर वैक्स जनरेट करने की वजह क्या है? ईयर वैक्स जनरेट इसलिए किया जाता है जिससे कि कोई भी फॉरेन मटेरियल लाइक डस्ट, डर्ट, इन्फेक्शंस और कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह, इट शुड नॉट एंटर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ईयर। वो सिर्फ ऊपर ही उस वैक्स में स्टिक होकर रह जाएगा और वो अंदर जाके कान को डैमेज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर ईयर वैक्स को क्लीन कैसे करना है, बहुत से लोग उसको बड वगैरह से क्लीन करते हैं, वो तो नहीं है। अगर आपका ईयर वैक्स कुछ ज़्यादा ही जनरेट हो रहा है, वो तो अगर प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है तो आपको डॉक्टर को ही कंसल्ट करना है। ईयर वैक्स क्यों जनरेट होती है बॉडी में? इसका रीज़न है कि उसके होने से कोई भी फॉरेन मटेरियल लाइक कोई बैक्टीरिया है, कोई इन्फेक्शन है, कोई डर्ट है, कोई डस्ट है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे इंसेक्ट वगैरह है, कोई फॉरेन मटेरियल है, इट शुड नॉट एंटर द ईयर ऑफ द किड और इवन एनी ह्यूमन बींग। हमारे आपके कान में भी कोई चीज़ इसीलिए एंटर नहीं कर पाती, इंटरनल पार्ट्स को डैमेज नहीं कर पाती, क्योंकि वी आर हैविंग ईयर वैक्स। ईयर वैक्स एक प्रोटेक्टिंग मटेरियल है जो टाइम टू टाइम बॉडी जनरेट करती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि बच्चे का कान कैसे क्लियर करें। बच्चे का कान क्लियर करने का सबसे अच्छा टाइम होता है कि जब हम उसको नहलाने ले जाते हैं तो एक ल्यूक वार्म वाटर से ही नहलाते हैं। उस टाइम उसकी स्टीम से और कुछ मॉइस्चर जनरेट होता है नहलाते वक्त, तो उसकी वजह से कान एक मॉइस्ट कंडीशन में आ जाता है। उस वक्त आपको क्या करना है, मैं एक टॉय के हेल्प से आपको समझा देती हूँ। जैसे ये टॉय है, उस वक्त आपको कोई भी वाइप, जैसे कॉटन वाइप्स होती हैं वो, या फिर कोई इस तरह के वाइप्स या वेट वाइप्स आते हैं, उसमें तो एंटी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पीछे ऐसे क्लीन कर सकते हैं, ऊपर का एरिया इस तरह से क्लीन कर सकते हैं और अंदर ज़रा सा इससे आपके अपने फिंगर टिप से क्लीन कर सकते हैं। बच्चे को नहला कर लाएंगे तो उस वक्त आपके खुद के हाथ भी एकदम साफ़ होंगे और आपके नेल्स कट होनी चाहिए। मेन थिंग, जब आप बच्चा पाल रहे हैं तो आपके नेल्स बिल्कुल कट होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए। तो उस टाइम आप उसके ईयर को क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है उस टाइम पे ईयर। लेकिन अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और ईयर वैक्स ज़्यादा जनरेट हो रहा है या उसका कान बह रहा है, उस कंडीशन में तो सिर्फ आपको डॉक्टर को ही कंसल्ट करना है। ये नहीं है कि आप कुछ तेल वगैरह डाल दें या कुछ मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद के और यूज़ कर लें। सबसे अच्छा तरीका है बच्चे को चेकअप कराने का। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है
कि डॉक्टर के पास जाएं और कंसल्ट कर लें कि ये ईयर वैक्स ज़्यादा तो नहीं जनरेट हो रहा है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो उस टाइम डॉक्टर अपने हिसाब से क्लीन कर देगा उसको, अगर रिक्वायर्ड होगा, कोई इन्फेक्शन होगा तो वो अपने एक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनसे ईयर क्लीनिंग करेगा। घर पे उसको क्लीन करने का बिल्कुल ट्राई नहीं करें, क्योंकि उससे बच्चे का कान डैमेज हो सकता है। और टाइमली चेकिंग कैसे हो सकती है बच्चे की ईयर की, आप उसको वैसे भी डॉक्टर्स के पास विजिट रहता ही है हम लोगों का वैक्सीनेशन के टाइम पे, या कुछ हल्की फुल्की परेशानी होती है बच्चे को, उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का ईयर चेकअप होना चाहिए तो आप बच्चे का ईयर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वो देख के ही पहचान जाएंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस, और आपका बच्चे का एक रूटीन चेकअप भी हो जाएगा हर महीने, 2 महीने में, 3 महीने में, कि बच्चे के ईयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्स्ट्रा वैक्स तो जमा नहीं हो रहा है, या फिर कोई इन्फेक्शन रैशेस नहीं है। अब ये कैसे पता चल करें कि बच्चे को कोई ईयर में प्रॉब्लम है? उसके लिए अगर बच्चा रो रहा है कॉन्स्टेंटली, क्रैंकी हो रहा है, अब ये एक मैटर आता है कि बच्चे के ईयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, कोई उसको डैमेज तो नहीं हो गया, ये कैसे पता करें? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे के पास आप कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करें। आप जैसे उसको बुलाते हैं, बात करते हैं, उसका वो जवाब नहीं दे रहा, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम। या फिर अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली क्रैंकी है, अपना कान पे के पास हाथ ले जा रहा है, कुछ लाइक दिस ही और शी इज़ डूइंग, तो उस टाइम पे आपको समझ जाना चाहिए कि उसके कान में प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे आपको तुरंत डॉक्टर से ही कंसल्ट करना होगा। कोई तेल या कोई होम रेमेडी इस तरह की प्लीज़ ना करें, और वो ही बताएंगे कि कौन सा आपको ड्रॉप्स हैं, कौन सी ईयर ड्रॉप्स हैं जो आप बच्चे के कान में यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आप जब भी कंसल्ट करने के लिए जाएं और ईयर का कोई प्रॉब्लम इशू रहा है कभी भी, तो डॉक्टर से बात कर लें। वो अगर सजेस्ट करते हैं कि कोई भी एक आप ईयर ड्रॉप रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अपनी कोई पर्सनल होम रेमेडी या क्लीनिंग टिप्स यूज़ ना करें। सिंपल ऊपर से ही आपको बच्चे का क्लीन करना है ईयर को। So that's all for today. Hope you like my video, and if so please do share my channel, and also share this video with the new parents or parents of your age, or even the would-be parents, so that they can enjoy their parenthood and have some kind of tips of parenting. So do share my channel. Thank you.